हेलो फ्रेंड्स, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट आपको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे अपने शेयर्स को सेलेक्ट करें और कैसे एक अच्छी कंपनी ढूंढे सो डैट हमें आगे चल के बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले। अगर जो आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स नहीं पता है तो डोंट वरी, ये वीडियो सीरीज बिल्कुल आपके लिए है। एवरीथिंग अबाउट स्टॉक, इस सीरीज में हम स्टॉक मार्केट को डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे सो डैट हम एक बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिंग को सीख सके और फ्यूचर में हमारी इन्वेस्टिंग हमें काम आए। इस सीरीज का ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है। एवरीथिंग अबाउट स्टॉक, इस सीरीज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बेसिक, मीडियम एंड हायर। हम धीरे धीरे बेसिक लेवल से हायर लेवल तक स्टडी करेंगे। बेसिक लेवल पे हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखेंगे, शेयर मार्केट ऑफ इंडिया कैसे काम करता है एंड शेयर एंड स्टॉक्स एक्चुअल में होते क्या है। उसके बाद हम ये देखेंगे हम शेयर और शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें और उसके लिए हमें क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए। चलिए जानते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट जब हम हमारे सेव किए हुए पैसों को किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं इस उम्मीद में कि आगे चल के फ्यूचर में हमें उसके बदले एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। रिटर्न माइट भी या पॉजिटिव और निगेटिव। फाइनेंस के टर्म में आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसों पे आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसे रिटर्न्स कहा जाता है। हमने ये तो जान लिया इन्वेस्टमेंट क्या होती है। अब ये जानते कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और क्यों हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। इन्वेस्टमेंट फील्ड के गॉड फादर वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। स्कॉट का मतलब ये है, अगर जो आप सो रहे हैं लेकिन आपके लिए कोई काम नहीं कर रहा, आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो आपको तब तक अपनी लाइफ में काम करना होगा जब तक आप जिंदा हैं। आई नो बहुत लोगों के मन में ये सवाल हो रहा होगा कि हम सोते हुए पैसे कैसे कमा सकते हैं, बट यहाँ पे सोने का मतलब एक्चुअल में सोना नहीं है। यहाँ पे सोने का मतलब ये है, अगर जो आप अपने काम पे नहीं है तो भी आपका काम चलते रहे, आपका काम टोटली आप पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हम आप बहुत बार डिमार्ट गए होंगे, बट क्या आपको पता है डिमार्ट के ओनर राधा किशन दामानी कभी भी डिमार्ट पे बैठ के सेल्स नहीं कर रहे होते। वो घर पे बैठ के अपने बाकी काम कर रहे होते, इन्वेस्टमेंट कर रहे होते एंड बहुत रिसर्च कर रहे होते हैं। क्या जब वो डिमार्ट में नहीं होते तो क्या उनकी इनकम नहीं बढ़ रही होती? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो डिमार्ट में हो या ना हो, वो सो रहे हो या जग रहे हो, इससे कुछ मैटर नहीं करता। उनकी इनकम डे बाई डे बढ़ती रहती है और यही वजह है कि वो आज इंडिया के 4th रिचेस्ट पर्सन है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक इंसान है जो रोज काम पे जाता है, रोज अपनी जॉब करता है एंड देन उसे मंथ के एंड में सैलरी मिलती है, बट बाई चांस अगर जो बीमार पड़ जाता है या किसी मंथ वो उस जॉब पे नहीं जा पाता कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, तो उसकी सैलरी कट की जाती है। मतलब ये है जब तक वो काम करता है तब तक उसे उसकी सैलरी दी। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे, बट ये भी सच है कि हर इंसान के लिए उतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं है। डिमांड जितना बड़ा बिजनेस हर कोई स्टार्ट नहीं कर सकता। तो हम ऐसा क्या करें जो हमें और भी इनकम सोर्सेस मिले और हम सोते हुए भी पैसे कमा सके। मतलब अगर जो हम सो भी रहे हो तो हमारे लिए कोई काम कर रहा हो। हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग। नॉर्मल इंडिया में हम लोग जो भी पैसे बचे होते हैं हम उसे बैंक में सेविंग कराते हैं या तो एफडी कराते हैं, बट एफडी उतनी ज़्यादा रिटर्न्स नहीं एज पर टू इन्फ्लेशन। जितनी महंगाई बढ़ती है लेकिन एफडी उसको कॉम्पिटिट नहीं कर पाता। इसलिए हमें हमारे सेविंग के कुछ परसेंट मनी को इन्वेस्टमेंट के लिए लगा देना चाहिए, सो डैट अगर जो हम नहीं भी रहे, काम ना भी कर रहे हो, तो भी हमारे पैसे बैंक में आराम करना छोड़ के हमारे लिए काम कर रहे हों। अगर आपको इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस और जाननी है, उसे और डिटेल में जानना है, तो आप ये 2 बुक जरूर रेफर करें, रिच डैड एंड पुअर डैड एंड ऑल्सो रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। ये दोनों बुक परचेज करने के लिए आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक को क्लिक करना है। तो हम इन्वेस्टमेंट को इस तरह से भी कह सकते हैं कि अपने पैसों को काम पे लगाना, मतलब पैसों के लिए काम ना करते हुए पैसों को हमारे लिए काम करने देना। चलिए हमने ये तो जान लिया कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है और हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, बट अब ये जानते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं और हमें कहाँ पे कितने रिस्क लेना पड़ सकता है। इंडिया में मोस्टली इन्वेस्टमेंट के नाम पे हम गोल्ड में, एफडी में और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, बट नाउ डे धीरे धीरे स्टॉक मार्केट इंडिया में एक हाइप क्रिएट कर रहा है ड्यू टू लॉकडाउन एंड स्कैम 1992। बहुत लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला है, धीरे धीरे बहुत सारे डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं। इंडिया में हार्डली 3% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वेयर एज इन अमेरिका ऑलमोस्ट 40 to 50% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट। चलिए अब बात करते हैं हमें शेयर मार्केट में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत कम रिस्क वाले ऑप्शन है, जैसे एफडी हुआ, गोल्ड हुआ या रियल एस्टेट हुआ। एक पल के लिए गोल्ड एंड रियल एस्टेट आर बेटर देन एफडी। गोल्ड एंड रियल एस्टेट भी हमें एक अच्छा रिटर्न देता है एज कम्पेयर टू एफडी, बट प्रॉब्लम यह है गोल्ड एंड रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत लार्ज अमाउंट चाहिए, क्योंकि गोल्ड एंड रियल एस्टेट बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। फॉर एग्जांपल अ हाउस, एक घर या फिर कोई भी रूम लेने के लिए आपको बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो एक कॉमन मैन के लिए इसमें इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है।
अगर जो हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको एक साथ इतने पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एवरी मंथ 1500 या फिर 1500, 2000, 5000 जो भी आपका बजट है, आप हर मंथ उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छी रिटर्न ला सकते हैं। आप अच्छी रिसर्च और अच्छी स्टडी से एक अच्छा रिटर्न स्टॉक मार्केट में ला सकते हैं। मे भी अगर जो आपने अच्छी स्टडी की, अच्छी क्वालिटी वाले शेयर ढूंढे जिसे मार्केट ने नहीं समझा, बट लॉन्ग टर्म में मे भी वो शेयर आपका मल्टी बैगर हो, आपके पैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी हो सकते हैं। अपने लिए एक अच्छा अंडर वैल्यू राइट शेयर कैसे ढूंढे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस सीरीज का पार्ट बनिए और सीखिए अपने लिए एक अच्छा सही शेयर ढूंढना जो आपके लिए आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकता है। क्या शेयर मार्केट में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर कॉइन के दो साइड होते हैं, हेड एक टेल। उसी तरह शेयर मार्केट की भी कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ बुरी बातें जिसके बारे में आपको जरूर पता होनी चाहिए। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे शेयर मार्केट के और डिटेल में कि शेयर मार्केट क्या है और शेयर्स क्या होते हैं और उसकी अच्छी और बुरी बातें भी हम जानेंगे और डीमैट अकाउंट्स के बारे में भी जानेंगे। इस सीरीज के आने वाले पार्ट्स में जल्द ही अपलोड करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।